तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे और जहाँ भी होगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सीखा था वेक्टर एडिशन, जिसमें हम लोगों ने सीखा था ट्रायंगल्स लॉ, और ट्रायंगल्स लॉ में हम लोगों ने सीखा था एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बच्चों, वेक्टर एडिशन में मैंने दो प्रकार के लॉज बताए थे, आपको याद होगा, पहला ट्रायंगल्स लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम्स लॉ। तो आज वही दिन है पैरेललोग्राम्स लॉ का। तो आइए बातों को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि पैरेललोग्राम्स लॉ क्या है इस छोटे से प्यारे से वीडियो में। बच्चों, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए है हमारे पास मान लीजिए, और ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं दो वेक्टर्स हैं। तो कैसे पैरेललोग्राम से जोड़ेंगे? तो कहता है पैरेललोग्राम कि अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो इसके टेल को, मींस वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के टेल से हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के टेल से क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। और दूसरा काम ये करेंगे कि अगर ये वेक्टर बी है तो ठीक इसके सामने एक और साइड को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक अगर ये वेक्टर ए है तो इसके ठीक सामने एक और साइड को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि ये एक बन जाएगा पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बना प्यारे बच्चे, तो अगर ये वेक्टर बी है तो ठीक इसके सामने ये भी क्या कहलाएगा? वेक्टर बी कहलाएगा। अगर ये वेक्टर ए है तो ठीक इसके सामने ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? वेक्टर ए कहलाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम है प्यारे बच्चे तो इसके दो डायगोनल्स होंगे, एक तो डायगोनल ये होगा और दूसरा डायगोनल बच्चे ये होगा। हाँ, तो पहला जो ये जो डायगोनल है ये क्या देगा आपको? सम ऑफ वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और दूसरा ये वाला जो डायगोनल है वो देगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।